यह प्रशासन की लिपापोती है और क्लियर है कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या किया गया है। और ये आप जान रहे हैं कि इस समय इतना बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये प्रशासन उस टेक्नोलॉजी की सदुपयोग नहीं कर रही है। फिर दूसरी बात, ये आप जान रहे हैं कि ये शूटर जो हैं, माफिया जो हैं, वो प्रशासन से भी 4 कदम आगे चल रहे हैं। तो इतना अच्छे तरीके से इनको मौत के घाट उतारे हैं कि इसको आत्महत्या का रूप दिया जाए। लेकिन एक 15 साल 12 साल का बच्चा भी जब देखेगा तो जो प्रशासन बता रही है कि ऊपर से इस टंकी से गिरते हैं और चोट लगती है और मौत हो जाती है, तो एक 12 साल का बच्चा भी देखेगा तो ये कहेगा कि आत्महत्या नहीं है, क्योंकि टंकी से अगर गिरते हैं तो कुछ दूरी जाके वो गिरेंगे और फिर उनके हाथ में चोट आएंगी, पैर में चोट आएगा, ये पीछे का जो है पूरा शरीर में फ्रैक्चर हुई। और ये अगर पीछे गिरते तो ये पूरा फट के बाहर निकल जाएगा। और देख रहे कि उतनी बड़ी पानी टंकी से, तो ये प्रशासन की लिपापोती है। और ये सबको पता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की ये गढ़ है गाजीपुर, जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनको ये संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं है, ये समाजवादियों का गढ़ है। ये समाजवादियों का भी गढ़ है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी का है, लेकिन उनके भी बड़े नेता जैसे मनोज सिन्हा हो गए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके संपर्क में है। और समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी भी जो कहते हैं कि दलितों के रहनुमा है, वो भी अभी तक शायद हम पूछे हुए तो शायद अफजल अंसारी जी भी यहाँ पे नहीं है। कम से कम उनको आना चाहिए, एक बड़े नेता है, शायद वो बात प्रशासन के सामने रखते हैं तो उसका भी पॉजिटिव निकलता। लेकिन क्लियर कट बात है कि उन लोगों को यह पता है कि ये दलित परिवार का लड़का है, गरीब परिवार का लड़का है, मजदूर का लड़का है, ये मजदूर बाप हैं और तमाम रिश्तेदार कुछ दिन फड़फड़ाएंगे, चलेंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन हम बता देना चाहते हैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि बहुजन समाज में विशेष रूप से दलित समाज कभी स्वाभिमान से समझौता करने वाला नहीं है। भीमा कोरेगांव इतिहास गवाह है और आप जानते हैं कि जेल की सलाखों से, लाठियों से कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से प्रशासन से हम लोग न्याय मांग रहे हैं, और जिस दिन अगर लग जाएगा पूर्णतः कि प्रशासन न्याय नहीं देगी, तब हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए और सड़क से लेकर सदन तक सड़कों को जाम करने का काम किया जाएगा, जब तक हमारा भाई नीरज को न्याय नहीं मिल जाता। परिवार से बातचीत हुई, आपने क्या कहा परिवार वालों? परिवार वाले पिताजी, बिल्कुल पिताजी कहे कि हम कहे कि पिताजी उनका मामला ये है, को चाहते हैं कि 10 दिन तो पिताजी ने कहा कि नहीं, हम रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम चैन से सोने वाले नहीं हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पिताजी के हौसले को सलाम करूंगा कि एक बेटा चला गया, उसके बावजूद भी एक बेटे के न्याय के लिए निरंतर लगे हुए, और वो कह रहे कि कुछ भी हो जाए हम न्याय लेके रहेंगे। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा जितेंद्र धनराज और पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों युवा साथी आपके साथ ही, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में यह गामा गमी का है कि जब से भारतीय जनता पार्टी तुरंत 3.0 मोदी की सरकार बनती है, तो अभी एक मालीपुर में लड़के को धारदार हथियार से मार के उसको लहूलुहान कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी आप देखते हैं, फिर अभी कानपुर में भी देखे, अलीगढ़ में भी देखे, तमाम हत्याएं हो रही है। तो ये सीधा सीधा बात है, सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिपापोती किया जा रहा है कि किसी तरह इसको आत्महत्या का दिया जाए। लेकिन 12 साल का बच्चा भी अगर देखेगा तो ये कहेगा कि लिपापोती आत्महत्या नहीं है, यह मर्डर है। क्योंकि मैं नैनी सेंट्रल जेल में 4 साल महीना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि शूटरों की दिमाग 4 कदम प्रशासन से आगे चलती है। एक उनका प्रोपोगंडा होता है, 6 महीना साल भर पहले उस पे काम करते हैं, और इनको साजिशन के तहत उसी तहत मारा गया। जैसे लोग बताने कि स्टेटस लगाया गया, तो स्टेटस हत्यारे लगाए हैं। उनके हौसले को देखिए कि वो घसीटते हुए ला रहे हैं, वहाँ पे खून की बूंदे हैं। और ये प्रशासन, ये निकम्मे, प्रशासन कह रही है कि खून की हाँ वही, ये निकम्मे, इनके बच्चे अब क्या बताएं, भूखे मरने पड़े चाहिए। ये कह रहे कि ये खून नहीं है, ये कोई थूका हुआ है। अरे जो पान खाता है तो 2 दिन में, 1 दिन में धुल जाता है। रात को बारिश होती है, ये प्रशासन की लिपापोती देखिए। जैसे चौकी इंचार्ज आता तुरंत उसको लाश को उठा के लेके उठाने का प्रयास करता है, पैक कर देता है। ये कोई MP MLA का बच्चा थोड़ी नहीं मरा है, कोई MP MLA का बच्चा थोड़ी नहीं मरा, कोई अडानी अंबानी का बच्चा थोड़ी नहीं मरा है। एक गरीब परिवार का लड़का मरा है, डांट समझा के उसको फटकार के हटा दिया जाएगा। प्रशासन यही चाहती, इसलिए नहीं आई। क्या लगता है परिवार को न्याय मिल पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग भरोसे रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। हाँ,
हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक इस बात को, मुद्दे को उठाना पड़ेगा। सड़क से लेकर सदन तक सड़कों को जाम करना पड़ेगा, 3 दिन तब हो हम गए, लोग 3 दिन न्याय हो गए, लेंगे। 3 दिन हो गए। बिल्कुल, अभी कुछ भी पोस्ट में अभी वही बरकरार है। अभी एजेंसी आई थी, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं। आपकी पूरी टीम क्या करेगी? हमारी पूरी टीम तन मन धन से साथ है इस परिवार के साथ, और हम लोग तब तक अनुरोध जारी रहेंगे तब तक हमारे भाई नीरज जी को न्याय नहीं मिल जाता। क्या होना चाहिए इनके मामले में? इनके मामले में जितनी भी टीमें फॉरेंसिक लेके तमाम जितनी टीमें उसको गठित किया जाए, निष्पक्ष भाव से अगर जांच किया जाएगा तो हत्यारे जरूर मिलेंगे। आप समझिए, इतनी टेक्नोलॉजी हो, चाहते तो 24 घंटे में हत्यारे, ये गाजीपुर क्रॉस नहीं कर पाते, उत्तर प्रदेश बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते। कहाँ उनकी एजेंसियाँ हैं? वो लोग कहते हैं कि एक एक पाई पाई हम निकाल देंगे, सुई की नोक हम हिसाब ले लेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये प्रशासन की लिपप होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।